और दंगल के दिग्गज की बात करते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीएसपी ने ये 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, तो कैराना से श्रीपाल सिंह को उम्मीदवार रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया गया है। रामपुर से जीशान खां पर बीएसपी ने भरोसा जताया, उम्मीदवार बनाए हैं। संभल से शौलत अली को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाए हैं। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है। वहीं मेरठ से देवव्रत त्यागी बनाए गए हैं उम्मीदवार। बागपत से प्रवीण बंसल प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। वहीं बुलंदशहर से बात करें तो गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया गया है। आंवला से आबिद अली बनाए गए हैं प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको बताएं, बीएसपी ने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ज्यादातर इसमें मुस्लिम प्रत्याशी हैं जिन्हें बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है और ये नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें चाहे वो रामपुर सीट हो या फिर मुजफ्फरनगर की बात करें। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह को दिया गया है टिकट, तो बिजनौर से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। और इस तरीके से 16 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। बीएसपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं बीएसपी ने। इसमें सहारनपुर से श्री माजिद अली को टिकट दिया गया है। कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को टिकट दिया गया है। रामपुर से जीशान खां को उतारा गया है। तो वहीं संभल से शौलत अली को उतारा गया है मैदान में। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है। मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट दिया गया है। बागपत से प्रवीण बंसल को टिकट दिया गया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया गया है। तो वहीं पर आंवला की बात करते हैं तो आबिद अली को टिकट दिया गया है। पीलीभीत से अनीस अहमद खां को टिकट दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम और घोषित कर दिए हैं और ये वो लिस्ट है जो सामने आई है, जिसमें 6 मुस्लिम चेहरे हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लगातार बात कर रहे हैं, बीएसपी ने 16 सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी ने टिकट दिया है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है और इसके अलावा 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीएसपी ने टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया गया है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी प्रत्याशी हैं। वहीं रामपुर से जीशान खां को बीएसपी उम्मीदवार बनाया गया है। संभल से शौलत अली बीएसपी प्रत्याशी हैं। तो अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया गया है। मेरठ से देवव्रत त्यागी बनाए गए हैं। बागपत से प्रवीण बंसल बनाए गए हैं प्रत्याशी। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। तो बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया गया है। आंवला से आबिद अली बनाए गए हैं प्रत्याशी। तो 16 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा बीएसपी ने कर दी है और इसमें सबसे ज्यादा जो दाव खेला गया है वो मुस्लिम चेहरों पर खेला गया है, क्योंकि ज्यादातर जो सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है। पहले फेज में यहाँ पर चुनाव है और ये ज्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल इलाके ही हैं, जिसमें ये 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्या इस पूरे लिस्ट को देखकर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बीएसपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन 6 मुस्लिम चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये 16 नाम हैं और अगर हम इस पूरे लिस्ट को देखें तो 16 प्रत्याशियों की जो नाम है ये स्टेट लेवल पर घोषित किए गए हैं। हालांकि जोनल लेवल पर जो है अभी तक अगर हम बात करें तो बसपा ने करीब 24 प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन ये स्टेट लेवल पर जो प्रत्याशी घोषित करने का जो ऑफिशियल जो पैमाना है उसकी तरफ से अगर देखा जाए तो 16 प्रत्याशियों के नाम की सूची जो है वो बसपा की तरफ से जारी कर दी गई है। 6 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो ये अपने आप में कह सकता है कि एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो
उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो बीजेपी का बड़ा प्लान है, उसके तहत तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक के लिए। ऐसे में जो बसपा का उम्मीदवार होगा वो कहीं ना कहीं से सपा का वोट या कांग्रेस का वोट काटता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए समीकरण को समझा जाए, ये जो अब जो लिस्ट जारी की गई है ये ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पहले फेज में चुनाव होना है और चुनौती भी बीजेपी को यहां से मिलती रही है। देखिए आप बिल्कुल, अब पहले फेज और सेकंड फेज का जो चुनाव है उसके लिए ये जो सूची है ये जारी की गई है। और यहाँ पर बीजेपी के लिए अगर हम बात करें 2019 में चुनौती बड़ी थी, हालांकि उस वक्त रालोद जो है सपा के साथ थी और उस वक्त 2019 में सपा बसपा और रालोद का गठबंधन था। लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है। सपा और कांग्रेस एक साथ दिखाई पड़ रही है, रालोद भाजपा के साथ आ चुकी है, बसपा एकला चलो की राह पर है। और इनमें से अगर हम एक सीट और नगीना सीट की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा जो समीकरण है ये अपने आप में बेहद खास है। सुरक्षित सीटों को लेकर भी जो पैमाना है ये भी बीजेपी ने जो सेट किया था उसके आधार पर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और सपा इस बात को लेकर हमेशा आरोप लगाती भी रही है। अब ये देखना होगा कि बसपा के उम्मीदवार कितना वोट जो है पाने में जो है कामयाब होते हैं, क्योंकि जाटव वोट जो है वो इस बेल्ट में ज़्यादा है और ये बसपा का कोर वोट माना जाता है। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो ने जो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ किया है, एक जो फिर से प्रयोग किया है, इसका भी एक बड़ा पैमाना जो है वो इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।